तो क्या एलियन एक्स के बाल होते हैं? अब मानता हूँ ये टॉपिक वियर्ड है, लेकिन यार ये टॉपिक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमने फॉग ऑफ क्रिएशन देखा था और वहाँ पर हमने काफी सारे सेलेस्टियल सेपियंस को भी देखा था। और वहाँ पे जितने भी सेलेस्टियल सेपियन हमें देखने को मिले थे वो सारे के सारे सेलेस्टियल सेपियन एक जैसे ही थे, मतलब कि उनके कोई बाल वगैरह या फिर कुछ और चीज नहीं थी। और बेन 10 ओमनीवर्स में हमने जितने भी सेलेस्टियल सेपियन देखे थे उनके बाल थे। बात करूं गैलेंटिक ग्लैडिएटर के बारे में या बात करूं स्टार बियर्ड के बारे में। अब स्टार बियर्ड के नाम में ही बियर्ड आता है और बियर्ड का मतलब तो तुम्हें पता होगा दाढ़ी। अब जब मैं 6th क्लास में था तब मैंने एक बार पढ़ा था कि एलियंस के बाल नहीं होते। अब कुछ टाइम पहले साइंस ने यह भी कहा था कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। खैर अगर आप साइंस के हिसाब से देखने लग गए तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे साइंस ने ये कहा था कि एलियंस के बाल नहीं होते, यानी कि उन्होंने कहा था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। अब बेन 10 की सीरीज में हमें काफी सारे एलियंस ऐसे दिखाए गए हैं जिनके पास बाल हैं, जैसे कि वाइल्डमट, ब्लिटिश वुल्फ और पोराम्स के साथ भी ऐसा हुआ था। पोराम्स के पास पहले कोई बाल वगैरह नहीं थे, वो पूरा का पूरा गंजा था, लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन में पोराम्स की एक चोटी आ गई थी और बेन 10 ओमनीवर्स में तो उसकी पूरी दाढ़ी आ गई थी। हाँ, बेन 10 के कुछ एलियंस के बाल हैं। अब ऑब्वियसली वाइल्डमट, स्पाइडर मंकी, ब्लिटिश वुल्फर जैसे एलियंस के तो बाल होंगे ही, लेकिन बेन 10 के ज्यादातर एलियंस के पास बाल नहीं हैं। 90% एलियंस के पास बाल नहीं हैं। और बात आई एलियन एक्स के बाल होते हैं या नहीं, तो एलियन एक्स के बाल नहीं होते। अब आप लोग कहोगे फिर स्टार बियर्ड को स्टार बियर्ड क्यों बुलाया जाता है? और हमने गैलेंटिक ग्लैडिएटर की तो पूरी हेयर स्टाइल देखी थी, तो देखो वो उसके बाल नहीं थे, वो उनकी बॉडी का ही हिस्सा थे। अब बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में एलियंस को एक जानवर की तरह दिखाया जाता था। उनका बिहेव जानवर की तरह नहीं होता था, जैसे कि हमें जानवर देखने पे सारे के सारे सिमिलर लगते हैं। हालांकि कोई जानवर मोटा होता है, कोई जानवर पतला होता है, लेकिन एक स्पीसीज के अगर हम किसी जानवर को देखेंगे तो वो दोनों जानवर हमें सेम लगेंगे। उसी तरीके से बेन 10 अल्टीमेट एलियन और बेन 10 एलियन फोर्स में एलियंस की स्पीसीज दिखाई गई थी। चाहे बात करूं इनकर्शियंस के बारे में, चाहे बात करूं गैलवंस के बारे में, चाहे बात करूं हाइब्रिड के बारे में। अब आप लोग कहोगे एजमत तो गैलवन से अलग लगते थे, तो देखो एजमत ज्यादा बुजुर्ग थे इसीलिए वो गैलवन से अलग लगते थे। जब एजमत जवान थे तब वो बाकी गैलवंस की तरह ही लगते थे। लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में हमें जितनी भी एलियन स्पीसीज दिखाई गई वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। सभी स्पीसीज में आप हर बंदे को अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो उसी तरीके से सेलेस्टियल सेपियंस को भी बेन 10 के क्रिएटर्स ने अलग दिखाने के लिए उनकी बॉडी से उनकी दाढ़ी मूछें निकाल दी, यानी कि जो सेलेस्टियल सेपियंस की दाढ़ी मूछें दिखाई गई थी वो सेलेस्टियल सेपियंस को अलग दिखाने के लिए लगाई गई थी। और हाँ, सेलेस्टियल सेपियंस के कोई बाल नहीं होते, वो उनकी बॉडी का ही हिस्सा होते हैं। और बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में सेलेस्टियल सेपियंस ही ऐसी स्पीसीज नहीं हैं जिनके बाल उनकी बॉडी ही हों, बल्कि जबकि बेन 23 की डायमेंशन में हमने टेट्रेक्स को भी पहली बार देखा था तब उसके भी दाढ़ी थी, लेकिन उसकी वो जो दाढ़ी थी वो उसकी बॉडी के ही पार्ट से बनी थी। और भी बेन 10 की सीरीज में ऐसे कई सारे एलियंस हैं जिनकी दाढ़ी, मूछें, उनके बाल नहीं हैं, बल्कि जिससे उनकी बॉडी बनी हुई है उसी से उनके बाल, दाढ़ी, मूछें बनी हुई हैं। और हमारे जो बाल और नाखून होते हैं वो भी हमारी बॉडी से ही बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें खून नहीं होता। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में खून होता है, इसी वजह से तो उन्हें काटने में हमें दर्द नहीं होता। लेकिन जब आप किसी सेलेस्टियल सेपियंस के बालों को काटने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली आप उनकी बॉडी को काटने की कोशिश करोगे। अब हालांकि वो रीजनरेट भी कर सकते हैं, तो मे भी अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।